नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी एज है 35 ईयर्स। इनको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता नहीं थी, तो सर्टिफिकेट में लिखा वो हिसाब से ये जजमेंट बैठ नहीं रही है। तो एक दो बार कम्युनिकेशन मुझे करना पड़ा और एक अंदाजित 1 साल का फ़र्क इन्होंने जो बताया उसमें आया। इनके हिसाब से 34 की एज निकल रही है और मैंने 35 बताया कि आप 35 के होंगे। 1 साल का फ़र्क आ रहा है। और एक दो सवाल पूछकर जैसे राहु रेखा का पीरियड पूछ लिया कि कौन कितने साल पहले आपको तकलीफ आई थी, और एक नियर एंड डियरर के डेथ के बारे में जानकारी ले ली, तो उससे एक एग्जैक्ट पता चल गया। इनके दो तीन सवाल है। इतनी एज होने के बावजूद भी इनकी अभी तक मैरिज हुई नहीं है, तो इनकी मैरिज कब है वो भी हम जीवन रेखा पर देखेंगे। ग्रोथ के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इनका एक और सवाल है, मांगलिक हूँ क्या मैं। अब ये एक ऐसा सवाल है, पामिस्ट्री में तो इसका कोई जवाब नहीं मिलता, पर जनरली कहा जाता है कि जिनकी हृदय रेखा का एक पार्ट या इस तरह की कोई रेखा मंगल तरफ देखती है, तो ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। ये मैंने भी पाया है। हाँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, पर जो मित्रों के द्वारा किसी की डेट ऑफ बर्थ हो और इस तरह की रिसर्च के अंदर मैंने पाया जरूर है कि ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। पर फिर भी मैं इसमें 100% श्योर नहीं कहूँगा, पर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। अब एक एक करके इनके सारे वस्तुओं को देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुष आकार या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेते हैं। और इनके जो फैलेंज है थोड़े से नुकीले है, तो ऐसे लोग इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है, यानी बहुत फास्ट इनको वर्क चाहिए, तुरंत चाहिए। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो ऐसे लोग ले सकते हैं। और जीवन कैसा भी गुजरता हो, जीवन का आनंद जरूर लेते हैं। और ये उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच नहीं रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। अब इनका जुपिटर माउंट देखिए। जिस महिला का थोड़ा सा भी जुपिटर माउंट खराब हो, यहाँ पर देखिए उभार है इस पार्ट में और ये पार्ट दबा हुआ है, तो ऐसे लोगों को शादी होने में भी तू मैं पारिवारिक समस्या है। मैं इसका उपाय दूंगा इनको, कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं। और बहुत लोगों की शादी में जुपिटर माउंट थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो तो मैंने विघ्न आते देखा है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। भूत पर्वत पर खड़ी लाइनें भरपूर है, तो दो चार भाषाओं के जानकार होते ये लोग। वाणी मीठी होती है, पर ये पार्ट दबा है। ये पार्ट जब दबा होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, चाहे परिवार में बैठा हो या कार्य क्षेत्र में बैठा हो। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है ये बात बोलनी थी, ये रह गई। जिस व्यक्ति का ये पार्ट उभार रहता है तो कहीं ना कहीं नाम के प्रति जिज्ञासा भरपूर रहती है। छोटा भी काम करे तो इनके मन में ये भाव रहता है कि मेरा नाम होना चाहिए, पर इनको नाम भी मिलेगा, यानी फेम साइन भी इनके हाथ में भरपूर है, तो यश भरपूर मिलेगा जीवन में, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इनके हाथ में शुभ साइन भी है, जो पैसा देने वाली
ये देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी बढ़िया सी साइन है, पर इनको इसका चाहिए वैसा फल अभी नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि इनकी धन रेखा इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, ये फोटो में बहुत बड़ी दिख रही है, पर इतनी बड़ी भी नहीं है, पर छोटी भी नहीं है। तो समृद्धि तो इनके जीवन में रहेगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और एक रात साइन है इनके हाथ में, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर भी है छोटी, पर जरूर पैसा देने की साइन है जरूर इनके हाथ में। एक और है, ये थोड़ी सी किंतु परंतु में चली जा रही है, क्योंकि ये पार्ट में पता नहीं चल रहा है, तो इसे किंतु परंतु में ही हम गिन लेते इस साइन को। पर ये साइन कंप्लीट है, बीच में जो है छोटी, पर इतनी भी मायने रखती है। अब चलते हैं इनके वापस इंक लगे हुए पाम पर ही। और ये सन लाइन कंप्लीट है इनके हाथ में, तो कंफर्टेबल इनकम आती रहेगी इनके जीवन में। बीच में है कि नहीं वो और कोई फोटो में देखने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ से तो 50 के आसपास से तो कंटिन्यू साइन सूर्य रेखा है। यहाँ विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। जुपिटर माउंट यहाँ से टिल्ट हो रहा है, मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। और ये देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम देगी। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिक भावना, ये सारी चीज़ें रहती है। अंदरूनी मंगल मध्यम है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर एक छोटा सा क्रॉस साइन दिख रहा है, ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है। जीवन में हमेशा डर लगता है, तो ये इसका भी मैं उपाय दे दूंगा। कहीं ना कहीं डर बना रहता, पर इनका चंद्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो विदेश घूमने का भी अवसर इनको जीवन में मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। और एक जगह पर मुझे ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है, पर ये अधूरा है, यहाँ पर है और ऐसे है, तो ये कंप्लीट नहीं बोला जाता। सेम स्थिति यहाँ पर भी देखे तो ये भी अधूरा है। ये 2-3 दिन, ये जब पूरा हो तो व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं, पर फिलहाल एक भी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है। पर चंद्र पर्वत अच्छा होने के कारण विदेश घूमने का अवसर जरूर मिलेगा। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, तो ये सारा गुणधर्म इनमें पाया जाता है। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा लक्षण इनमें पाया जाता है। अब आते हैं इस लाइन पर, जो मांगलिक इनको बता रही। ये लाइन जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, तो शुरुआती जो जीवन होता है वो काफ़ी गुस्से वाला रहता है, छोटी छोटी बातों में तुरंत गुस्सा आ जाना, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कम जरूर होगा। पर ऐसे लोग 45 से लेकर 48 के बीच में 1 आध या 2 साल बीमार जरूर पड़ते हैं, और रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें नॉर्मल रिपोर्ट आता है, पर 1-2 साल शरीर का साथ नहीं मिलता। और इसका कारण है गुस्सा जहन में होता है, और उसकी वजह से कभी कभी चर्म रोग भी होता है। मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा,
आप गुस्सा बाहर निकालिए। अगर मन में रखोगे तो चर्म रोग होने के चांसेस पूरे रहते हैं। और इसी वजह से 45 से 48 के बीच में शरीर में कोई ना कोई बीमारी जैसी महसूस होती है। बीमारी आती नहीं, महसूस होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है उस पीरियड में। पर ये है तो इसको निकालने की आदत रखिए। घर में अकेले गाली दीजिए, जिसको जो करना है, पर गुस्सा आप निकालिए, नहीं तो ये शरीर में आपको चर्म रोग देगा। हृदय रेखा देखे तो पूरी जुपिटर से घुमाव ले रही है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे स्वभाव के पाए जाते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के, देवदूत तरह के। सबका भला करना ये इनकी फितरत होती है, पर लोग इनका फायदा भी उठाते हैं। तो ये भी एक माइनस पॉइंट होता है। इनकी भलमनसाई का लोग बेनिफिट भी उठाते हैं, पर ये इनका स्वभाव रहता है, ये लेट गो करके चल आगे बढ़ते हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट इनके हाथ में है हृदय रेखा। बाकी हृदय रेखा उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक ब्रेक है, तो 50 के आसपास कोई ऐसी घटना घटेगी जिसमें थोड़ा सा हृदय विचलित रहेगा। इससे ज़्यादा कोई माइनस पॉइंट आपको नहीं है। बाकी हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है। अब चलते माइंड लाइन। माइंड लाइन को देखें तो इस जगह पर ब्रेक था, तो कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी इनके जीवन में, और ये लगभग एज होगी 26 के आसपास। कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसमें ये थोड़े से विचलित हुए होंगे, और उसके बाद माइंड लाइन उत्तम तरीके से चल रही है अप टू एंड तक। तो बुद्धि प्रतिभा तो भरपूर होंगी इनके पास, और ये लाइन रही तो ये कम्युनिकेशन में भी एक्सपर्ट होंगे। हाँ, यहाँ लाइन होती तो मैं कहता कि लेखक बनेंगे, पर काफ़ी एंड में तो कम्युनिकेशन में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। बाकी माइंड लाइन उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते इनके शादी वाला प्रश्न। और मैंने एग्जैक्ट एज कैसे निकाले, एग्जैक्ट एज यानी कितने साल के होंगे। तो ये एक नियर एंड डियरर की मुझे रेखा दिखी, और इसी जगह पर एक कट भी है। तो इसी पीरियड में कोई ना कोई घटना भी इनके साथ घटी होगी, कोई रुकावट भी आई होगी आसपास के पीरियड में, और नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। तो इनकी कजिन सिस्टर का देहांत हुआ था, ये इनसे जानकारी मिली। फिर इनकी 1 साल तबीयत खराब रही थी, तो वो ये लाइन, यहाँ पर 2 लाइनों ने वार किया है एक साथ। एक तो ये ऐसे आई, या इसी को हम पकड़ लेते हैं, ये ऐसे चल रही है। तो यहाँ पर इस लाइन ने एज 32 में इस लाइन ने अपना खेल दिखाया। और उसके बाद मैंने पूछा कि यात्रा भी हुई कि आपके जीवन में, तो ये देखिए ये यात्रा की लाइन। तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, यस, तबीयत जैसे ही अच्छी हो गई, 6-8 महीना ये तकलीफ उठाए तबीयत से, और जैसे ही तबीयत अच्छी हुई इनके जीवन में यात्रा भी हुई है इसी पीरियड में। अब इनकी शादी की रेखा ये यहाँ रही, ये 35 में, यानी इस 35 में ये लाइन यहाँ जॉइंट हो रही है, और ये लाइन इनकी शादी कराएगी। अब इसको क्लियर देखने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा क्लियर फोटो भेजा। ये देखिए, जैसा चाहिए था वैसा फोटो आया, जिसमें क्लियर कट दिख रही है उत्तम तरह की लाइन, और ये यहाँ जॉइंट हो रही है। ये लाइन इनको इनके जीवन में शहनाई का काम करेगी, शहनाई बजाएगी। कंप्लीट यहाँ टच हो रही है, और उसके बाद एक ऑफशूट भी है। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का भी बेनिफिट मिलेगा इनको शादी के बाद। विद इन 1 ईयर के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी ये खरीदेंगे।
ये खरीदो या इनके हस्बैंड खरीदो, जो भी हो, कोई ना कोई प्रॉपर्टी का योग इनके हाथ में है। अब वापस उसी फोटोग्राफ पर चलते हैं। यानी ये 35 के साल में पामिस्ट्री है तो 6 महीना 12 मंथ प्लस माइनस गिनना, ये योग आपके जीवन में बना हुआ है। तो आपकी कभी भी शादी 1 साल के अंदर हो सकती है, होगी, हो सकती नहीं, होगी। उसके बाद जितनी भी राहु रेखा है छोटी छोटी है, पर दिख रही है तो बताना फ़र्ज है। एक 39 के आसपास छोटी सी राहु रेखा है, एक 44 के आसपास है, एक 46 के आसपास है, और एक राहु रेखा 51 के आसपास है। और उसके बाद एक 54 में बहुत बड़ा ऑफशूट है जो आपको कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगा। और ये जो पार्ट है 55 के आसपास से लेकर कभी भी जीवन में बदलाव आएगा वो पॉजिटिव बदलाव होगा। या तो घर बदलोगे, या शहर बदलोगे, या देश बदलोगे, कोई ना कोई एक वस्तु आपके जीवन में होगी। अभी इनकी धन रेखा इतनी उत्तम नहीं है, पर जो है और कब से उत्तम बन रहे वो भी हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक कट लगा, ये यहाँ पर इनको बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा, और ये एज होगी लगभग 42 के आसपास की। इस पीरियड में इनको बड़ा आर्थिक नुकसान, 41-42 के पीरियड में इनको बड़ा आर्थिक नुकसान जाने के योग दिख रहे हैं। तो ये एक केवल पीरियड इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब इनकी धन रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। इस फोटो पर बाद में आते हैं। अब ये इनकी धन रेखा का फोटो, कहीं पर भी उत्तम तरीके की धन रेखा है ही नहीं। जो इनको साइन मिली है उसकी बेनिफिट इनको मिल ही नहीं रही है। इस धन रेखा पर देखूं तो बेनिफिट यहाँ से मिलती हुई चालू होगी, थोड़ी सी यहाँ से भी मिलनी चालू होगी, पर एग्जैक्ट 36 से भी मिलनी चालू होगी, पर ज़्यादा अच्छी 42-43 के बाद इनको मिलेगी। ये तो हो गया इस धन रेखा पर। ये पूरी संपूर्ण बेनिफिट इनको इस पीरियड के बाद मिलेगी। और बाद में जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा और एक दो धन रेखाएं है। अब एक और धन रेखा है जो इस फोटोग्राफ में नहीं आई है, वो इस कलर फोटोग्राफ में दिख रही है। ये धन रेखा भी इनको ग्रोथ देगी, ये यहाँ से, और ये चालू हो रही है 40 के आसपास से, और ये अप टू एंड तक जा रही है। तो ये धन रेखा भी इनको ग्रोथ देगी। तो 36 से खुद की धन रेखा थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, और 40 से एक और धन रेखा निकल रही है जो इनको ग्रोथ देगी 40 के आसपास से। हो सकता है 39 से भी दे, क्योंकि ये जो साइड की धन रेखा होती है ये कभी कभी 1-2 साल पहले ही चालू हो जाती है, और कभी कभी हम जो ईयर बताते उसके 1-2 साल के बाद स्टार्ट होती है इसका फल। पर ये 40 के आसपास में इनको ये फ़र्क दिखेगा, तो इनको मिलेगा। हाँ, इनको आर्थिक नुकसान ये रेखा बड़ा वाला देगी, और ये अचानक से पैसा जाएगा इनके जीवन में, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप शुभ साइन वाले इंसान हो, और उसके बाद उसके पहले आपके ये धन रेखा की इनकम ग्रोथ चालू हो गई होगी, और ये काफ़ी सुंदर धन रेखा है, और बाकी बुढ़ापे तक एंड तक आपके जीवन में है। और ये जो स्क्वायर साइन है ये पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का भी लाभ देगी आपको। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। पैसे का इतना प्रॉब्लम मुझे शो नहीं हो रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको प्रगति आपके जीवन में दिखती जाएगी। हाँ, पूरा रिजल्ट मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से मिलेगा आपको धन रेखा का। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।